हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन 2 को। इस मूवी को देखने से पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मूवी अपने फर्स्ट पार्ट से पूरी तरह कनेक्टेड है। और अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे जाकर देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आते हैं इस मूवी की स्टोरी पर, जहाँ हमें एक मीडिया के इंटरव्यू को दिखाया जाता है, जिसमें दो लोग उसी फ्लाइट की बात कर रहे होते हैं जो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में क्रैश हो गया था। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि उस क्रैश में बचने वाले लोग किसी न किसी तरह से एक एक करके मारे गए, क्योंकि मौत से आज तक कोई नहीं बच पाया है। और उनका मानना है कि आगे जाकर ऐसी और भी घटनाएं हो सकती है। अब ये सब किमवली नाम की एक लड़की देख रही होती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किमवली को देखते हैं। वहाँ उसके डैड भी होते हैं। दरअसल किमवली अपनी फ्रेंड सायना के साथ ट्रिप पे डायटोना जा रही है और अब वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलती है। उनके जाने के बाद किमवली के डैड देखते हैं कि गाड़ी से फ्यूल निकल रहा है। इधर वो ट्रिप के लिए स्कूल के दो और फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तभी उनकी कार के पास एक औरत आती है। उस औरत के पास एक बैग होता है, जिसके अंदर के सारे कैंस अब नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें वो उठाने लगती है, पर कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता और सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने से एक बस जाती है जो उसी स्कूल की होती है, जिसके स्टूडेंट और कुछ टीचर पहले पार्ट के प्लेन क्रैश में मारे गए थे। और अब किमवली रेडियो ऑन करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि आज ही के दिन फ्लाइट 180 वाला हादसा हुआ था। वहीं उन्हें एक लड़का अपनी गाड़ी का शॉप करता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद किमवली को उसके डैड का फोन आता है और वो उसे बताते हैं कि उसकी गाड़ी का फ्यूल निकल रहा है। जिसके बाद एक बड़ा सा ट्रक उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकलता है। उस ट्रक के पीछे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, पर किमवली के साथ उस हाईवे पर और भी काफी लोग चल रहे होते हैं, जिसमें से एक बिजनेस वूमेन, एक प्रेग्नेंट लेडी, एक बाइकर, एक नशेड़ी और एक कार में माँ बेटे होते हैं। साथ ही एक पुलिस वाले भी उस हाईवे पर चल रहा होता है। इन सब के बावजूद किमवली को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और उसे कुछ साइन दिखने लगते हैं, जिससे उसे खतरे का एहसास होने लगता है। तभी अचानक से ट्रक की चेन टूट जाती है, जिससे लकड़ी के सारे टुकड़े सड़क पर गिरने लगते हैं। वहीं एक लकड़ी का टुकड़ा पुलिस वाले की कार में घुस जाता है और वो उसे कुचलता हुआ बाहर निकल जाता है। रास्ते में बाइकर भी अपनी बाइक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो स्लिप हो जाता है, जिसके बाद उसकी बाइक उससे टकरा जाती है और वो भी मारा जाता है। इसी तरह बिजनेस वूमेन की गाड़ी भी लकड़ी से टकरा जाती है। नशेड़ी को एक ट्रक उड़ा देता है। माँ बेटी की कार भी ब्लास्ट हो जाती है और ये सब लोग मारे जाते हैं। किमवली की कार भी क्रैश हो गई थी, पर वो सब जिंदा होते हैं। वहीं अपनी कार की शॉप करने वाला लड़का एक ट्रक के फ्यूल टैंक से जा टकराता है और उसकी कार में आग लग जाती है, पर किमवली देखती है कि वो अभी भी जिंदा है। तभी ट्रक वहां आकर उसे कुचलता हुआ सीधा किमवली की तरफ आने लगता है, जिससे डर के किमवली चिल्लाने लगती है। और तब हम देखते हैं कि ये सब किमवली का सपना था और वो अभी भी हाईवे की एंट्रेंस पर ही है। और तभी वहाँ वही औरत आती है जिसे उसने अपने विजन में देखा था, और पहले की तरह उसके कैंस जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद किमवली को उसी स्कूल की बस दिखाई देती है और तब वो अपने दोस्तों को बताती है कि आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें हम सब लोग मारे जाएंगे। इसके बाद किमवली अपनी कार को रोड के बीच में खड़ी कर देती है ताकि कोई भी आगे ना जा पाए। इसे देखकर एक ऑफिसर उसके पास आने लगता है और ये वही ऑफिसर होता है जो किमवली के सपने में सबसे पहले मरा था। जिसके बाद वो ऑफिसर किमवली को रास्ता ब्लॉक करने की वजह पूछता है, क्योंकि उसके पीछे काफी लोग खड़े थे। किमवली उस ऑफिसर को बताती है कि आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। तो वो ऑफिसर, जिसका नाम थॉमस है, किमवली की बात पर यकीन नहीं करता और तब किमवली थॉमस को वही लकड़ी वाला ट्रक दिखाती है और कहती है इसी ट्रक की वजह से आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। अब थॉमस किमवली से बात कर रहा होता है, तभी उस ट्रक की वजह से काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। थॉमस अपनी कार के पास जाकर अपने हेडक्वार्टर को उस एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन देता है। इसी बीच किमवली को एक साइन बोर्ड पर 180 नंबर दिखाई देता है, जो कि पिछली मूवी में हुए प्लेन क्रैश का नंबर था। तभी एक ट्रक किमवली के पास आने लगता है, पर थॉमस जल्दी से आकर किमवली को उस ट्रक से बचा लेता है, पर वो ट्रक किमवली की कार को उड़ा देता है, जिसमें उसके तीनों दोस्तों की मौत हो जाती है। किमवली अपने दोस्तों की मौत से काफी दुखी हो जाती है। अब थॉमस उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और ये सब वही लोग होते हैं जो किमवली के विजन में मरने वाले थे। अब थॉमस उसे पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसा पता चला। किमवली उसे बताती है जैसे 1 साल पहले एलेक्स के साथ हुआ था, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। एलेक्स वही लड़का है जिसे हमने पिछली मूवी में देखा था। तभी उनमें से एक आदमी उन्हें बताता है कि भले ही प्लेन क्रैश में वो सब लोग बच गए थे, पर बाद में मौत ने उन्हें एक एक करके मार ही दिया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो 3 लोग पिछली मूवी की लास्ट में बच गए थे वो भी अब मर चुके हैं।
तभी थॉमस उन्हें बताता है कि उनमें से अब भी एक जिंदा है जो कि किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। अब किम्बर्ली की बातें उन सबको बकवास लगने लगती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद किम्बर्ली के डैड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उसे घर ले आते हैं। घर आने पर किम्बर्ली अपने डैड को बताती है उसे ऐसा लग रहा है कि मौत अभी टली नहीं है और वो अभी भी एक्सीडेंट में बचे लोगों के पास घूम रही है। दूसरी तरफ हम उसी कार का शॉप करने वाले लड़के को देखते हैं जो एक्सीडेंट में मरने वाला था। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी करोड़ों की लॉटरी लग जाती है, जिससे वो अपने लिए एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदता है, जिनमें एक वॉच भी होती है जिसे वो अपने हाथ में पहनता है और उसके साथ एक रिंग भी होती है जिसे वो पहनने वाला होता है। पर तभी वो रिंग उसके हाथ से छूटकर सिंक में गिर जाती है। रिंग को निकालने के लिए वो अपना हाथ सिंक में डालता है, पर क्योंकि उसने घड़ी पहनी होती है जिसकी वजह से सिंक में उसका हाथ फंस जाता है, जिसे बाहर निकालने की वो पूरी कोशिश करता है। वहीं उसने गैस पर कुछ रखा होता है जिसमें अब आग लग जाती है, जिसे बुझाने के लिए वो कपड़े का इस्तेमाल करता है, पर कपड़े से लगकर वो पेन नीचे गिर जाता है जिससे नीचे रखे सामान में भी आग लग जाती है। पर अब वो किसी तरह सिंक से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और आग को बुझाने की कोशिश करता है, पर आग नहीं बुझती, जिससे अब वो खिड़की को तोड़कर वहां से बाहर निकलता है और लोहे की सीढ़ी से उतरकर नीचे आने लगता है। नीचे आने पर अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। जैसे ही वो जमीन में गिरता है ऊपर से लोहे की सीढ़ी आकर उसके आंख के आर पार हो जाती है और वो मारा जाता है। अब इस बंदे की मौत की खबर न्यूज में आती है जिसे किम्बर्ली भी देख रही होती है और उसे यकीन हो जाता है कि मौत उनका पीछा कर रही है। जहाँ पर किम्बर्ली अब क्लेयर के पास जाने का फैसला लेती है ताकि वो इस मौत के खेल को समझ सके। वहीं क्लेयर एक मेंटल हॉस्पिटल की स्पेशल जगह में होती है जहाँ पर कोई भी ऐसी वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होती जिससे क्लेयर को कोई खतरा हो। अब किम्बर्ली सारे रूल्स फॉलो करके क्लेयर के पास जाती है और क्लेयर को उस एक्सीडेंट की सारी बातें बताती है, जिससे क्लेयर समझ जाती है कि मौत का इस बार उल्टा डिजाइन है, यानी जो लोग किम्बर्ली के विजन में लास्ट में मरे थे इस बार पहले मौत उनके पास आएगी, जिसमें ऑलरेडी किम्बर्ली के दोस्त और कार का शॉप करने वाला लड़का मारा जा चुका है। किम्बर्ली को थॉमस ने बचाकर उसकी मौत को चीट कर दिया था, इसलिए अब मौत लास्ट में किम्बर्ली के पास आएगी। किम्बर्ली क्लेयर को कहती है कि उन्हें बाकी सब लोगों को बचाना होगा, जिस पर क्लेयर उसे कहती है कि वो दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकती। ये सुनकर किम्बर्ली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अपने घर आने पर किम्बर्ली को थॉमस मिलता है जो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन होने लगा है, इसलिए मैंने आज उन सब लोगों को अपने घर पर बुलाया है जो उस दिन रोड एक्सीडेंट में बच गए थे। इसी बीच किम्बर्ली को बहुत सारे कबूतर दिखने लगते हैं जो सिर्फ उसे ही दिख रहे होते हैं, यानी कि ये मौत का एक साइन था। किम्बर्ली थॉमस को कहती है कि उन्हें जल्दी से टिम और उसकी मोम के पास जाना होगा क्योंकि मौत का अगला नंबर उन्हीं का है। अब वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर क्लेयर को लगता है कि वो अपनी मौत से कब तक डरती रहेगी और कब तक ऐसी जिंदगी जीती रहेगी, जिसके बाद वो किम्बर्ली की मदद करने के लिए वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ टिम अपनी मोम के साथ डेंटिस्ट के पास आया था क्योंकि काफी दिनों से उसके दांत में प्रॉब्लम चल रही थी। डॉक्टर टिम के दांत को चेक कर रहे होते हैं, पर वहीं विंडो के बाहर कुछ कबूतर आकर डॉक्टर को बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। पर कबूतर बार बार आकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे, जिसके बाद डॉक्टर टिम को बेहोशी का इंजेक्शन देने का फैसला लेता है ताकि वो अच्छी तरीके से अपने काम को कर सके। पर तभी एक कबूतर विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है। डॉक्टर उसे देखने के लिए बाहर जाता है। अब डॉक्टर ने टिम को ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है, साथ ही उसका मुंह भी खुला होता है। तभी ऊपर लटकी हुई टॉय फिश उसके मुंह में घुस जाती है और साथ ही उसका ऑक्सीजन पाइप भी बंद हो जाता है, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। पर तभी वहाँ डॉक्टर की असिस्टेंट पहुंच जाती है और वो टिम के मुंह से फिश निकाल लेती है, जिससे टिम की जान बच जाती है। लेकिन मौत अभी भी उसके पीछे होती है। टिम और उसकी मॉम चेकअप होने के बाद क्लिनिक के बाहर आने लगते हैं। तभी किम्बर्ली और थॉमस उन्हें आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन टिम की नजर कबूतरों पर पड़ती है और वो उन्हें उड़ाने के लिए उनके पास जाता है। तभी एक बड़ा सा शीशा टिम के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे टिम की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर टिम की मॉम होश खो देती है और रोने लगती है। अब किम्बर्ली और थॉमस घर की तरफ आने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें क्लेयर मिलती है जो कि उनकी हेल्प करने आई है। क्लेयर उन्हें एक आदमी के पास ले जाती है जो पेशे से एक डॉक्टर है, जिसे हम पहले पार्ट में भी देख चुके हैं, और इस आदमी को मौत के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। इसलिए क्लेयर उन्हें कहती है कि शायद वो आदमी उन्हें मौत से बचने के तरीके बता सकता है। अब वो आदमी उन्हें बताता है कि एक नई जिंदगी मौत को हरा सकती है। इसके बाद वो तीनों गैस स्टेशन पे आकर गैस डालने लगते हैं।
तभी किमवली देखती है कि उसकी मौत पानी में डूबकर होने वाली है और तब किमवली को याद आता है कि उसने एक प्रेग्नेंट लेडी की जान बचाई थी और अब वो सोचने लगती है कि अगर उस प्रेग्नेंट लेडी ने बच्चे को जन्म दे दिया तो शायद मौत उनका पीछा छोड़ दे। पर थॉमस उन्हें बताता है कि ना तो वो लेडी उस दिन पुलिस स्टेशन आई थी, ना ही उनके पास उसका कोई एड्रेस है। पर थॉमस को पता था कि वो लेडी उस दिन वैन चला रही थी, इसलिए वो अपनी कार में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जिससे उन्हें उस वैन का नंबर मिल जाता है, जिससे उस लेडी का एड्रेस ढूंढ लेते हैं और उन्हें पता चलता है उस लेडी का नाम इजाबेल है। तो थॉमस अपने कलीग को उसे ढूंढने के लिए कह देता है। अब थॉमस सभी लोगों को अपने फ्लैट पर बुलाता है, पर अभी तक उन्हें इजाबेल का पता नहीं चला था। अब क्लेयर उन्हें कहती है कि वो सब जिंदा रह सकते हैं अगर वो एक साथ रहें। उसके लिए उन्हें मौत के संकेतों को समझना होगा, तभी हम मौत को हरा सकते हैं। ये सुनकर नोरा उसे कहती है कि मेरा बेटा पहले ही मर चुका है और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए जीऊं। इसके बाद नोरा और यूजिन वहां से जाने लगते हैं। वो इस बिल्डिंग की लिफ्ट में आ जाते हैं। उनके साथ एक आदमी और होता है जिसके पास कुछ हुक्स थे। इधर फ्लैट में रोरी को एक सिग्नल मिलता है। उसे शैडो में एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में हुक्स था, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि नोरा मरने वाली है। क्लेयर जल्दी से लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। थॉमस नोरा को फोन करता है, लेकिन नेटवर्क कम होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। थॉमस नोरा को कहता है कि एक हुक वाला आदमी तुम्हें मार देगा। यह सुनकर नोरा के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो फोन को उठाकर ऊपर उठती है तो एक हुक उसके बालों में अटक जाता है, जिससे नोरा काफी घबरा जाती है और लिफ्ट से बाहर भागने लगती है। लेकिन लिफ्ट खराब थी, जिस वजह से वो लिफ्ट में फंस जाती है और फिर लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। वहीं क्लेयर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर अब नोरा का धड़ उसके शरीर से कटकर अलग हो जाता है। यूजिन ये देखकर काफी घबरा जाता है और थॉमस के पास आकर उसकी गन छीन लेता है। वो खुद को शूट करने लगता है, पर काफी बार ट्रिगर दबाने के बाद भी उसे गोली नहीं लगती। थॉमस गन चेक करता है तो उसमें पूरी गोली होती है, यानी अभी यूजिन के मरने का नंबर नहीं था। अब थॉमस को पता चलता है कि इजाबेल को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद वो सब जल्दी से उसके पास जाने लगते हैं। इजाबेल लॉकअप में बंद होती है, तभी उसकी डिलीवरी का टाइम होने लगता है और वो ऑफिसर को हॉस्पिटल चलने को कहती है। ऑफिसर उसी की वैन को लेकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। दूसरी तरफ सब कार में अपनी अपनी लाइफ के किस्से बताने लगते हैं कि पहले भी वो मौत से बच चुके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछली मूवी के सर्वाइवर की जहाँ मौत हुई थी, ये सब भी उन घटनाओं से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और अगर उस वक्त उन लोगों की मौत नहीं हुई होती तो आज ये लोग भी जिंदा नहीं होते। जहाँ क्लियर उन्हें बताती है कि वो सभी उसके दोस्त थे। किमवली कहती है 1 साल पहले वो अपनी मॉम के साथ मॉल में शॉपिंग करने गई थी। वो एक जगह खड़ी होकर पिछली मूवी के सर्वाइवल टॉड की न्यूज़ देख रही थी, जिसकी मौत बाथरूम में वायर अटकने से हुई थी। तभी मॉल में कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने मेरी मॉम को गोली मार दी, पर टॉड की न्यूज़ देखने की वजह से मेरी जान बच गई। अब ऑफिसर इजाबेल को इसी रास्ते से हॉस्पिटल ला रहा होता है। तभी दोनों गाड़ियां आपस में टकराने से बच जाती है, जिससे उनकी गाड़ी एक फार्म में घुस जाती है। इजाबेल के डिलीवरी का टाइम हो रहा था, इसलिए ऑफिसर बाकी सबको वहीं छोड़कर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। इधर उनकी कार में काफी सारे पाइप्स घुस जाते हैं, जिनमें से एक पाइप यूजिन के अंदर घुस जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो सब उसे कार से बाहर निकालते हैं। वहीं कैट के पैर कार में फंस जाते हैं, इस वजह से वो कार से बाहर नहीं निकल पाती। कुछ लोग वहां आकर उनकी हेल्प करते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां आकर यूजिन को हॉस्पिटल ले जाती है। अब मीडिया वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी एक पत्थर से जा टकराती है, जिससे कार से फ्यूल निकलने लगता है और वो फ्यूल एक पाइप के रास्ते कैट की कार के नीचे आने लगता है, यानी मरने का अगला नंबर कैट का है। रेस्क्यू टीम वहां आकर कैट को कार से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो कार को खोलने की कोशिश करती है तभी कार का एयरबैग खुल जाता है और कैट का सर उसके पीछे लगी पाइप में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच रोरी एक लड़के ब्रायन को कार पे हिट होने से बचा लेता है। रोरी कैट की मौत देखकर घबरा जाता है और किमवली को अपना कुछ सामान देता है और कहता है अगर उसे कुछ हो जाए तो वो सामान उसकी मॉम को देने को कहता है। कैट के हाथ में एक सिगरेट थी, जोड़कर फ्यूल वाले पाइप में जाती है और उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। कार ब्लास्ट होने की वजह से एक वायर उठकर रोरी की बॉडी के 3 टुकड़े कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब उनमें से केवल 3 लोग बचे थे, क्लेयर, थॉमस और किमवली। तभी थॉमस को पता चलता है कि उसका कलीग इजाबेल को डिलीवरी के लिए किसी हॉस्पिटल में ले गया है। फिर वो तीनों हॉस्पिटल की ओर जाने लगते हैं, पर रास्ते में किमवली को फिर से विजन आने लगते हैं, जिसमें एक डॉक्टर किसी को मारने की कोशिश कर रही है। किमवली उन्हें बताती है कि किलर गिल नाम की डॉक्टर इजाबेल को मारने वाली है।
दूसरी तरफ यूजिन की मौत भी उसे मारने का रास्ता बनाने लगती है और वो उसी हॉस्पिटल में होता है जहाँ इजाबेल की डिलीवरी होने वाली है, जहाँ पर अब उस कमरे की विंडो बंद हो जाती है और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर से भी पाइप निकल जाता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। अब वो तीनों भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ क्लेयर यूजिन को देखने जाती है। उधर थॉमस और किम्बर्ली डॉक्टर क्लेरगिल को इजाबेल के पास जाने से रोक देते हैं। वहीं इजाबेल की डिलीवरी हो जाती है और वो एक बेबी को जन्म देती है। क्लेयर उनके पास आती है और कहती है उसे यूजिन नहीं मिला, जहाँ पर वो लोग क्लेयर को बताती हैं कि अब उससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजाबेल ने बेबी को जन्म दे दिया है। इसके बाद वो तीनों खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी किम्बर्ली को विजन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि इजाबेल उस रोड एक्सीडेंट में नहीं मरने वाली थी, यानी वो उस रोड एक्सीडेंट में जिंदा रहती। इसके बाद किम्बर्ली को तालाब में डूबने के विजन आने लगते हैं, यानी कि नई लाइफ आने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो तीनों घबराने लगते हैं और क्लेयर यूजिन को ढूंढने लगती है। उसे यूजिन मिल जाता है जो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से तड़प रहा होता है, पर जैसे ही क्लेयर उस दरवाजे को खोलती है तो शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें यूजिन और क्लेयर की मौत हो जाती है। यानी क्लेयर के लिए मौत ने पहले से ये डिजाइन तैयार किया था। थॉमस और किम्बर्ली उस ब्लास्ट में बच जाते हैं। तभी किम्बर्ली की नज़र उसी वैन पर पड़ती है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद लेक में डूबकर मौत के डिजाइन को खत्म कर देगी। इसके बाद वो बाहर आकर वैन में बैठ जाती है। थॉमस उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। किम्बर्ली वैन को लेकर लेक में कूद जाती है, लेकिन अब उसे बचाने के लिए थॉमस भी लेक में कूद जाता है। अब वैन में पानी भर जाता है और वो पूरी तरह डूबने लगती है। थॉमस वैन के पास आकर वैन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वैन का दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद हम देखते हैं किम्बर्ली हॉस्पिटल में है, जहाँ डॉक्टर क्लेरगिल उसे बचा रही है। यानी जो उसने अपने विजन में देखा था, उसका मतलब डॉक्टर किसी को मार नहीं बल्कि बचा रही थी। अब काफी कोशिशों के बाद किम्बर्ली होश में आ जाती है। किम्बर्ली के होश में आने पर थॉमस काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि किम्बर्ली के ऐसा करने से उन्होंने मौत को चीट कर दिया है। और अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं किम्बर्ली और थॉमस ब्रायन की फैमिली के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। वहीं ब्रायन के फादर उन्हें बताते हैं कि रोरी ने ब्रायन की जान बचाई थी। थॉमस और किम्बर्ली ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मौत फिर से वापस आएगी। अब ब्रायन जैसे ही खाना लेने जाता है तो वहाँ एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ब्रायन मारा जाता है और उसका एक हाथ कटकर उसकी मोम की प्लेट पर आ गिरता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है।